हर हर गंगे हर गंगे हर हर महादेव शंभो शंभो कैलाश कैलाश हर हर गंगे हर 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 महादेव। मित्रों, ये जो पाइपलाइन शिवचरण वाटिका के लिए लगाई गई थी, अब इसको छोड़ करके ऋषिकेश जाना, वैसे तो मैं जाने वाला था, परंतु मन में फिर विचार आया कि यहाँ चोरों के लिए छोड़ने से अच्छा है कम से कम ब्राह्मण देवता के काम तो आए। तो हरीश जी मेरे पुराने मित्र, आपको पता ही है, इन्हीं की वजह से आज मैं गंगोरी में हूँ और आगे इतना प्रेम प्राप्त हुआ है, तो ये पाइप क्यों ना इन्हीं के काम आ जाए। हर हर गंगे। तो आपका जो पैसा इन पाइपों में लगा हुआ है, ये ब्राह्मण देवता के पास पहुँच रहा है। मैं नहीं ले रहा हूँ, ना मैं खा रहा हूँ। इस पुण्य भूमि में ब्राह्मण देवता तक आपकी सेवा पहुंच रही है। हर हर गंगे मैया जी शंभो। बारिश का मौसम हो गया, फिर बूंदे आने लग गई हैं। महादेव। मित्रों, मिले जुले भाव हैं मन में। अब साधारण कुछ प्राणी हूं तो दुख भी है, परंतु ये भी पता है साथ में कि माँ बाबा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मैंने अपना कर्म किया, आप लोगों ने अपना कर्म किया इस सुंदर कार्य के लिए पैसा भेजकर, और उन्होंने अपना कर्म किया, जो कुछ हुआ। और कर्म फल तो भुगतना ही पड़ता है सबको, मुझे भी आपको भी। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। शंभो। जय गंगे मैया। डमरू तो बजाओ, डमरू तो बजा भाई। डमरू बजा जैसे कर रहा था। ऐसे वाह। जय भोले की। वाह भाई वाह, वाह भोले महाराज। भोले ने कमाल कर दिया शंकर भगवान ने। महादेव प्रभु जी। प्रभु, आपने अभी एक बड़ा सुंदर मुझे किस्सा सुनाया। बच्चा आपके पास आया, उसने क्या पूछा आपसे? कि बच्चा ने कहा मेरे से कि महाराज जी, आपका लक्ष्य क्या है? जी। आप जो सब कुछ छोड़ दिया, माँ बाप, घर, संसार, और ये शमशान घाट में बैठी हुई हो, आपका लक्ष्य क्या है? जी। आपको इस सब का मोह माया नहीं लगता है? मैंने कहा बेटा, जीवन में आदमी जब इस संसार में आते हैं, हर व्यक्ति का जिज्ञासा होता है कि मैं क्यों आया संसार में, आने का मुझे क्या उद्देश्य है। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे बहुत आपका प्रश्न से बहुत मुझे खुशी हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति कहते हैं कि मैं घर बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, ये करूंगा, सो करूंगा, और मैं अरे कब तक बनाओगे, कब तक रहोगे आप? 100 साल, 50 साल, 80 साल? तो इसमें से हमको संतुष्टि नहीं है। हम जो खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जिन वस्तु को मिलने से अवशेष कुछ बाकी नहीं रहता है, इनसे मुझे तृप्त नहीं होता है जी। इन वस्तु से मन में खुशी नहीं आती है मेरे को। क्यों? मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं कि चाहता हूँ आखिर में इस शरीर धारण किया, मैं क्यों आया और क्यों आखिर में क्या कर रहा हूँ। तो बच्चे का बात बहुत मुझे अच्छा लगा। और संसारी लोग को होता है कि हर आदमी का अंदर में कोई न कोई संसारिक वस्तु प्राप्ति करने के लिए इच्छा होती है। अभी लगा लो, मेरे पास काल से बारूनी था और बहुत लोग आ रहा जा रहा है, तो अपना अपना उद्देश्य, किसी का बाल बच्चा, किसी के। अभी मेरे कई व्यक्ति आया कि मैं यहाँ व्यास बनूं, व्यास बन के मैं कथा करूं, ताकि कुछ आ जाए सामग्री, मैं घर ले जाऊं, अपना परिवार भरण पोषण करूं। यही उद्देश्य होता है इनका। भगवत प्राप्ति का कोई उद्देश्य नहीं है। भला क्या होता है भगवत प्राप्ति? तो इसलिए रामायण में, रामचरित्र मानस में एक वाल्मीकि राम में संवाद है, जाही न चाहिए कबहु कछु, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए जी। तुम सन सहज स्नेह, आपका साथ सहज भाव से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। बसहु निरंतर तासु मन, हमेशा उसके मन में निरंतर निवास करे। सो तरी ने, जिसको संसार की वस्तु को नहीं चाहते हैं संसार, क्योंकि इसमें तृप्त नहीं हो रहा है मेरे को जी। यही मेरा उद्देश्य है। इससे मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मैं जिस चीज को जाता हूँ, तो साधना करते करते मैं एक स्टेज में पहुंचा हूँ, गया हूँ, तो उस जगह में जाने के बाद जो मैं देखा, ओहो, इतना कितना सुंदर, मतलब मेरे वाणी बंद हो गया, शब्द बंद हो गया, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ जगह का।
जहाँ रवि नहीं है, सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, हाँ, सुख दुख से परे, द्वंद्व से परे, हाँ, मन विरह का अतीत, इंद्रिय से अतीत, ये वस्तु मिलने के बाद मतलब किसी प्रति का किसी का द्वंद्व नहीं है। जी प्रभु। द्वंद्व तो संसार मिलने के होता है कि आपसे कुछ मिलो। जैसे जब तक आदमी प्यासा रहता है ना, तब तक आदमी को इच्छा होता है प्यास, पानी पानी तो पी लिया तो मन में कितना सुख शांति का समृद्धि प्राप्त होती है। इसी तरीके से भगवान राम और भरत का मिलाप भी ऐसी है। जब तक भरत राम से नहीं मिला, दुख हुआ उनको कि मेरी वजह से भगवान वनवास गया, कितना दुख उठाया, मैं भगवान से कहाँ मिलूं। ऐसा जब मिलने तो हनुमान जी संवाद देता है कि भगवान आ गया है और आपसे मिलने चाह रहा है। अब जब भगवान को दोनों को मिला, आप इसमें इसी को जोग कहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा जब मिले तो मौन हो गया, वहां शांति शांति, फिर गुणातीत कालातीत सब परे हो जाता है। तो वो जो दृश्य है, वो जो समय है, उसके मुताबिक सुख और संसार में नहीं है। चाह में दुखी है जी प्रभु। और चाह हो तो भगवान से मिलने का चाह हो। अब मेरे पास जो संसारी लोग आते हैं ना, किसी का पुत्र चाहिए, किसी का धन चाहिए, किसी का यश चाहिए, किसी का कीर्ति चाहिए, हाँ, ये सब लेकर आते हैं। तो हम भी दे देते। कभी माँ की कृपा होता है तो मेरे साथ तरह हो जाएगा, शरीर निकलते, खून निकलता है और दर्द भरी लगता है जी। तो यही संसार होता है। अब क्या है, खुजली करते समय तो लगता है क्या मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, यही सब कुछ है। और बाद में फिर पछताना पड़ता है जब खून निकलता है, छिल जाता है। महात्मा ने कहा भाई खुजलाते कौन, जो दांत में खाज है इसमें कोई राज है, बाद में पछताना पड़ता है। जी मैंने बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने इन वस्तुओं में हमारा मन नहीं लगता है, मेरा मन तो कुछ और। जैसे मैं अभी साधना में बैठा हूँ, साधना से ऑफिस आने में मुझे तुरंत में नहीं आ सकता हूँ जी, मुझे टाइम लगता है, 15 मिनट लगा मुझे टाइम। कल जब मैंने आपको शाम को आवाज लगाई ना, हाँ जी, 15 मिनट से भी ज्यादा मैं इधर उधर बाहर गंगा किनारे घूमता रहा कि आप निकले। मैं समझ गया था कि आप बैठे हुए हैं। और बैठा तो नहीं है, मैं शवासन में रहा। अच्छा। और लोग बहुत आ रहे, कल था बारूनी जी, और लोग यहाँ लाइन लगा हुआ है, महाराज इधर आए, आपसे मिल जाए, आपसे मिल जाए, आपसे मिल जाए जी। गांव वाला भी आए और जो यात्री थे वो भी आए। बगल में एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जी, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है जी जी, ये लाइव चलेगा, ये बहुत सारे चैनलों पे लाइव चलेगा ये। हाँ, जी हाँ, तो मैं उनसे कहा महाराज करो आपका जो काम जिसका लिए आप आए हो जी, वो करो पूरे काम। जी प्रभु। एक समय एक ऐसे सब कब सबसे विरक्त हो जाओगे आप। ये लक्ष्य लाख में होता है। हाँ। जो आदमी मन भर जाता है, शरीर काम नहीं करता है, इंद्रिय काम नहीं करता है, तो कहते महाराज कहाँ ये सब, आप तो बुढ़ा हो गया, आप नहीं हो सकता है। तो ये सब होता है जब तक आदमी का शरीर में सब कुछ रहता है, लेकिन एक और प्यास रहता है, मन कभी भरता नहीं है जी, मन कभी नहीं भरता है, मन हमेशा जवान रहता है। तो फिर उसको जन्म लेना पड़ता है उस कार्य के लिए जी। तो हम नहीं चाहते ये सब चीज। तो हमारे से बहुत बड़े अक्षय साधक मिलता है, वो ऊपर रहता है, उनके पास सब कुछ समृद्धि है, सबसे सिद्धि है, सब कुछ है, लेकिन कहे महाराज ये सब चीज ठीक नहीं है जी। वही बात फिर घुमा फिरा के वही आया, यम चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत्, जिसके मिलने के बाद अवशेष कुछ नहीं रह जाता है। मतलब ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व है। अब जितने लोग आता है, कुछ कल आया था शाम को, हलाल उसको 2 पुत्र यहीं से प्राप्ति है। अमेरिका से लोग आए मेरे मिलने के लिए जी, और वो व्यक्ति यहाँ से घर का पास वो नहीं आए। आप लगा लो जी, हलाल उसको दिन रात मेरे को मिलता रहता है सुबह शाम। सबका भाग्य एक जैसा थोड़ी होता है प्रभु। हाँ, तो उसने कहा मेरे भाग बहुत अच्छा है हमारा अमेरिका। मैं जाके ढूंढ रहा था कि महाराज कहाँ रहता है, अपने वीडियो डाला ना, वो वीडियो देख के आया हो जी जी। हाँ, उसने कहा अच्छा ये तो बहुत ऊंची बात कर रहा है। तो आया तो उनको मन में शांति मिला। उसने कहा ऐसा इन लोग इतना बेवकूफ है। मैंने कहा कस्तूरी कुंडली बसे मेरे को ढूंढे बने माई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। तुम घर में रहते हुए भी तुमको कुछ नहीं, बाहर तुम घर ढूंढ रहे हो। ये संसारी लोग ऐसी है यार। तो कोई राग देश करता है, कोई मन मुटाव करता है, अरे मैं ये कथा करता था मुझे बहुत कुछ मिलता। अब भाई एक दिन तो होता है, रोज तो होता नहीं है जी। भाई एक आदमी आता था सुबह सुबह मेरे पास, जो मैं ध्यान में रहता हूँ, वो आता है कुमंडल भर के गंगा जल लाएगा, यहाँ आके 1-2 घंटा मेरे से गप मारेगा, जब जल्द हवन करके कॉलेज जाएगा, स्कूल जाएगा। भाई वही है, उसकी उद्देश्य है कि मैं यहाँ से आ जाऊँ, यहाँ से मुझे कुछ मिल जाए, यही लालच होते हैं इनके जी प्रभु।
अब वो मेरे से हुआ नहीं है, 1-2 दिन तो मैं दे सकता हूँ। जी। अब उसे रोज आना चाहिए, उसको मजा आ गया, उनका आनंद आ गया। अरे यहाँ से कुछ मिलता है, भौतिक सुख, आप खाने पीने का, लेने देने का। अब उससे राग देश हो गई। वही होता है, राग देश तब नहीं होता है जब तुम इच्छा नहीं रखोगे, न लेन देन रहेगा। जहां आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, वहां से कुछ भी मुंडे की इच्छा नहीं होती। आप तो प्रभु 40 साल से ज्यादा यहाँ टिक गए। 40 साल नहीं बेटा, मैं सन 73 में आया हूँ। 73 में आए हैं? तब मैं तब आसाम में रहा, मैं तब ये आके था यूपी पूरा। जी जी। ये तो आपको सन 73 में मैं हूँ यहाँ, तो मैं पहले 71 का लड़ाई में शिलोंग में रहा। तो 50 साल हो गए मतलब। 50 साल मुझे यहाँ हो रहा है। और मैं यहाँ पर 2 साल में मेरा ऐसा वो हो गया कि अब ऋषिकेश जाना पड़ रहा है। देखा कि हर आदमी स्वार्थी है, लालची है, ये दे दो, ये दे दो। और किचन में घुसेगा, इधर उधर झाकेगा, क्या कहाँ क्या है, क्या सीधा का क्या है। अरे मैंने कहा क्या है यार, तुम लोगों का तुम्हारा हो का गया, हमेशा उनका कमी रहता है जी। तो मैं ये देखा है अक्सर तक, एक बार जमीन का पैसा खा रखा है, दोबारा खा रहा है जी। डीएम साहब आएगा तुमको तो पैसा खा रखा है तुम इसका, ये नहीं, चलिए ये इतनी बातें नहीं बोलने की प्रभु यहाँ पर। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना भी भड़ास निकाल लेता हूँ, गुबार निकाल लेता हूँ। हाँ। अब जैसे यहाँ शिवचरण वाटिका में इतने लगभग 2 साल मैंने परिश्रम किया, पैसा इन भाइयों का लगा, भाई बहनों का परिश्रम मेरा लगा, समय मेरा लगा, और आज वो पौधे सूख रहे हैं, तो मेरा कैसे मन अच्छा नहीं लग रहा है, मन में दुख रहा है ना। अच्छा, मुझे किसी की शाबाशी भी नहीं चाहिए कि भाई तुम मुझे शाबाशी दो कि अच्छा कर रहे हो। मैं तो ये चाहता हूँ जो परिश्रम मैं कर रहा हूँ, कम से कम जो पौधे लगा रहा हूँ वो बड़े तो हो कम से कम। नहीं तो क्या फायदा मेरा इतना समय लगाने का। ये इतना सही किया आपने। मैं कहीं ऐसी जगह लगाऊंगा जहाँ वो कम से कम फलीभूत तो हो। अभी मैं यहाँ हूँ, समझ लो कि जिस समय मैं आया हूँ यहाँ, तो दिन में कोई लोग नहीं आते, शमशान घाट है जी। तो लोग जब बनाया गया सबको नजरे में लग गई, ये तो हमको मिल रहा तो अच्छा था। ये संसार के आप बता रहे थे किसी ने, तो आप ये कह दिया था आपको आकर के कि आप मरने के बाद हमें दे देना ये जगह। नाम मत लेना प्रभु, लेकिन हाँ का नाम लेना नहीं चाहिए। ये बहुत लोग अभी भी कहते हैं महाराज को चला रखो, मगर चला देखो, ये भगवान के हाथों में होता है हमारे हाथ में। जी, माँ भगवती है और वही मालिक है सब कुछ, उन्हीं के अंडर में हम रहते हैं। मैं समझता हूँ माँ की कृपा है, मेरे को कुछ नहीं है क्या नहीं। तो यहाँ लेन देन का बहुत मामला चलता है। अभी मैं यहाँ आया, यहाँ बैठे हुए साधना कर रहे, ये लोग नहीं जानते, वो जानते हैं आएगा ना क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे, ये करेंगे। माने स्वार्थ इतनी बड़ी हुई है। सब पर ऐसी कृपा नहीं है ना प्रभु जो आप पर और जो हम पर है। हाँ। अच्छा देखिए, जो आपके पास रहते हैं वो आपसे कुछ लेने नहीं आते, ज्ञान की बात कर रहा हूँ, वो प्रभु प्राप्ति की बात कर रहा हूँ। और कनाडा, अमेरिका और देश विदेश से अपने इस चैनल के माध्यम से कितने लोग आकर आपसे दीक्षा ले गए। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं वही तो आपको कहा जी, मैं तो आपको गुण को देखता हूँ। दिए तले अंधेरा है यहाँ पर, दिए तले अंधेरा है। अभी ऑस्ट्रेलिया से काल फोन आया जी, अभी उसने कहा महाराज जी आप भंडारा होगा तो कुछ मेरे तरफ से लगा देना जी। तो अभी कृष्ण भी आ रहा है, काल आएगा वो, और राजस्थान से भी आ रहा है, काल आएगा। हनुमान आ रहा है क्या? हनुमान काल फोन के देखूंगा, उसका कुंडली जागृत हो गई ना। गृहस्थी आदमी तो स्त्री से दूर रहना पड़ता है जी, जी, और वो करते हैं तो उससे फिर परेशानी आती है। और खान पीन भी सही नहीं है, संयम ही नहीं होता है, हम लोग अलग रहते हैं। कुंडली जागृत कर तो लेते हैं लोग, उसको संभालना बहुत भारी हो जाता है। देखो सुनो, ये अगले जन्म का है इसका, जन्म का जहां से छोड़ोगे वहीं से भी शुरू करोगे जी प्रभु, ये नियम होता है। आपका आपने जितना पुण्य काम किया आपका खराब नहीं होगा, वहीं से फिर शरीर छोड़ने का बाद जब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे जी, तो आपका जन्म लेते रहने पड़ेगा जी प्रभु। और लक्ष्य वही है, जैसे गंगा जी आए, गंगा जी जा रही है, जाते जाते जब तक गंगा जी समुद्र में नाम है गंगा सागर में, तब तक माता जी चलती रहेगी जी। इसी तरीके जीवात्मा भी परमात्मा का अंश होता है, और उनका मिलने के लिए इस जन्म में नहीं होगा फिर जन्म में लेता है ऐसे, लेकिन आपका पुण्य खत्म नहीं होगा। अब लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप ऋषिकेश जा रहे हो, क्या परमानेंट जा रहे हो? अरे मैं किराएदार हूँ भाई, ना यहाँ परमानेंट हूँ ना वहाँ परमानेंट हूँ, ये तो है। और इस काया में भी किराएदार है, यहाँ पे भी परमानेंट नहीं है। इसी के ऊपर एक भजन गाता था जी, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी खाली करना पड़ेगा, आएगी नोटिस में होगी जमानत, पल्ले में न कुछ भी होगी अमानत, किराया मुझे इसका देना पड़ेगा, सत्संग के सर्व में क्यों चलेगा, हंस में बगुला बन के रहेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये किराया का मकान है, हमेशा तुम इस शरीर में नहीं रहोगे जी, निकल के जाइए, पड़ा रहेगा यही। बिल्कुल, आप जो शुभ अशुभ कर्म है उसका भोग आपको करना पड़ेगा जी प्रभु। अच्छा प्रभु, मेरे फोन में जगह कम है,
तो आज का यही विराम देते हैं। हाँ, ठीक बहुत है। सुंदर आनंद आया श्री चरणों में। और मित्रों, पिछली 2 वीडियो से मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे जीवन में कुछ विशेष बड़ा बदलाव आने वाला है। थोड़ा सा फर्क आपको भी पड़ेगा, तो सस्पेंस नहीं था, वो जब तक काम ना हो जाए। काम अभी भी नहीं हुआ है। 1-2 दिन में मैं यहां से निकलकर ऋषिकेश जाने वाला हूं। जब तक यहां का दाना पानी लगता पूरा हो गया है, जब तक ऋषिकेश में दाना पानी है वहां चलते हैं। प्रभु आप अपना आशीर्वाद मुझ पर और ये सभी भाई बहन जो देखने वाले हैं सब पर बनाए रखिएगा प्रभु। हर हर गंगे मैया जी, मैया जी, मैया जी, हर हर महादेव, शंभो शंभो, कैलाश कैलाश।